तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझे पलकों पे बिठाना बाकी है। किसी आयत की तरह ऐ जाने जहां तुझे आंखों से लगाना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जाने जहान की 31वीं और 32वीं किस्त के बारे में और 33वीं किस्त के टीज़र के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हम किसकी स्टोरी को पहले शुरू करें। सबसे पहले शुरू करते हैं अब्दुल और आलिया। वही बात है कि आलिया को सब कुछ पता चल गया। अब्दुल ने भी मतलब कि पहले उसको हिंट दिया था कि अगर आपके दिल की आवाज़ आपसे कुछ कहे तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिएगा, बस कर गुजरेगा जो करना हो। आलिया समझ नहीं पाई उस वक्त, लेकिन बाद में उसने जब तबरेज़ का पीछा किया तो उसे पता चला कि यार ये तो मतलब कि उसके साथ मीटू हो गया, मतलब कि उसका होने वाला शोहर किसी और का हो चुका शोहर निकला। तो वो उसने मतलब कि अब्दुल को फ़ोन किया और कहा कि तुम भी उनके साथ धोखेबाज निकले, तुम भी उन जैसे ही हो गए, ये हो गए वो हो गए। फिर अब्दुल ने कहा कि उनका किसी के साथ अफेयर है लेकिन शादी नहीं हुई। लेकिन फिर आलिया ने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है और तुम भी मतलब कि पूरी तरह से धोखे में रहे हो। बात वही ख़त्म हो गई। अब देखते हैं स्टोरी का क्या होता है। सेकेंड स्टोरी की बात कर लेते हैं, हमारी आलिया तबरेज़ की स्टोरी। आलिया और तबरेज़ की स्टोरी के बारे में भी वही बात है, और अब्बा जान की स्टोरी को भी के साथ ही ले लेंगे। आलिया, तबरेज़, अब्बा जान और अम्मी जान की स्टोरी। वही बात है कि अब्बा जान ने तबरेज़ को समझाया कि जाओ जाके माफ़ी मांग लो आलिया से। तो तबरेज़ ने जाके आलिया से माफ़ी मांग ली, और मतलब कि उससे पहले अब्बा जान और आलिया के बीच एक तीखी सी नोकझोंक भी हो गई थी कि वो आपकी बेटी से इस तरह से बात कैसे कर सकता है। जब अम्मी जान ने अब्बा जान से कहा तो मतलब कि उनके बीच भी तीखी सी नोकझोंक हो गई कि क्या करे, वो बेचारा इतना सब कुछ कर रहा है, आलिया को उसके साथ जाना चाहिए था। ये वो वही सारी बातें थी। उतने में आलिया आ गई और मतलब कि बाप बेटी के बीच भी एक छोटा सा काउंटर हो गया। इतना कुछ ज़्यादा मतलब कि सुनने वाली बात नहीं थी, बस वही बात थी कि तुम उसको जो थोड़ा स्पेस दिया करो, वो तुम्हारा होने वाला शोहर है, उसके साथ जो है बातचीत रखा करो अच्छे से। लेकिन आलिया कह रही है कि नहीं, वो मेरे टाइप का नहीं है, ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ें चल रही थी। कैसे में मतलब कि हमारे तबरेज़ का जलसा हो गया और जलसे में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो मतलब कि अपने घर जा रहा था। घर से मुराद है गुलज़ैब के घर। और वहीं पर बीच में आलिया को माँ का फ़ोन आ गया कि जाओ जाके दर्जी के पास कपड़े देख लो। और वहाँ पर जब आलिया जा रही होती है तो बीच में उसको तबरेज़ मिल जाता है। वो तबरेज़ का पीछा करने लगती है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो तबरेज़ का पीछा करने लगती है। और फिर मतलब कि उसको पकड़ लेती है उसकी बीवी के साथ। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं अंदर तो उसको आवाज़ आती है कि शोहर नहीं हूँ तुम्हारा। तो आलिया बेचारी वापस चली जाती है, बैठ जाती है और अपने बाप को जाकर ये बात, अच्छा उससे पहले मतलब कि केशवर साहिब आई हुई होती है। तो आलिया को मतलब कि वो सलाम करती है। आलिया कहती है कि वालेकुम सलाम, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो अंदर चली जाती है। दोनों टेंशन में आ जाती है कि हुआ क्या। और उधर क्या पता चला, उधर जब अब्बा जान वापस आए तो पता चला कि आलिया ने कहा कि तबरेज़ की तो शादी हो चुकी है। तो अब्बा जान कहते ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ी ना हो सकता है, ये वो वही सारी मतलब कि बात को बिठाने की कोशिश की। लेकिन आलिया कहाँ मानने वाली थी। उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है, डैड मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अब्बा जान ने कहा कि हर मर्द की फितरत ऐसी ही होती है। तो आलिया को आ गया गुस्सा। आलिया ने कहा कि इसका मतलब है कि आप मुझे कहीं भी बांधने के लिए तैयार है अपने मफाद के लिए। आपने मुझे चीज़ समझ कर रखा है, मुझे बेच देंगे आप। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का हो रहा है कि आपने पता नहीं कितनी बार मॉम को चीट किया होगा। और यही बात थी कि अब्बा जान का हाथ उठ गया, लेकिन अम्मी जान ने पकड़ लिया। और वही बात है कि इसको कहो कि रिश्तों का तकद्दुस ना भूले। और आलिया कहते हैं कि काश मैं यहाँ आई ना होती, काश मैंने आपकी बात पर भरोसा ही ना किया होता, काश मैंने हाँ ही ना की होती। और वापस अपने कमरे में चली जाती है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टेंशन क्रिएट हो चुका है। उधर अम्मी जान भी कह रही है कि अगर तुम्हारा और आलिया का रिश्ता ख़त्म हुआ तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस यही थी इनकी स्टोरी। अब आते हैं हमारी तीसरी स्टोरी के बारे में, जो है तबरेज़ और गुलज़ैब की स्टोरी। वही बात है कि गुलज़ैब के बारे में माँ ने मशहूर कर दिया कि ये तो हवेली वालों के पीछे पड़ी है, लड़कों को फंसाती है, ये करती है वो करती है, अपने शोहर के मरने का इंतज़ार करती है। 1 साल भी नहीं हुआ, यही सारी बातें उसने मशहूर कर दी। और मतलब कि फिर महानूर को ये बातें पता चली, उसके सामने ही बातें हो रही थी। तो उसने गुलज़ैब को रोका और कहा कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं आपके साथ हमदर्दी रखती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी सही चीज़ें हो चुकी हैं और मैं आपका दुख दर्द सब कुछ समझ सकती हूँ। लेकिन मैं आपको एक ही मशवरा दूंगी कि आप देखिए, आपकी स्टोरी क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन जो है वो बता दीजिए दूसरों को, ताकि लोग बातें ना बनाएं। आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में है। और वही बात महानूर को पता चली। उसने तबरेज़ को ये बात बताने की कोशिश की, लेकिन तबरेज़ क्योंकि उसका दिमाग बाहर से बनाया हुआ था, उसका मतलब कि जलसा कुछ अच्छा नहीं हुआ था, तो उसने उल्टा अपनी बीवी को सुना डाली। तो दोनों की ही बीच की खाई और भी बढ़ गई। और मतलब कि जब उसने कहा कि लोग बातें करते हैं तो तबरेज़ ने कहा कि तुम्हें नहीं पता था कि लोग बातें करेंगे, फिर भी शादी की ना मुझसे, अब
अब क्या प्रॉब्लम है, अब जाओ चाय लेके आओ। और बेचारी मतलब कि हमारी गुलज़ेब का मुंह उतर गया और वो जाके चाय बनाने चली गई। लेकिन बाद में वही बात है कि वो तबरेज़ जब फिर से आया तो उनके बीच फिर से नोक झोंक हो गई। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरी इज़्ज़त है, मेरा भी मतलब कि एक मान मर्तबा वक़ार है मेरे ख़ानदान का, फिर भी मैंने तुमसे शादी की, मैं नहीं झेल रहा सब कुछ। और वो कह रही कि हाँ मेरी तो कुछ है ही नहीं, मेरी तो कोई इज़्ज़त ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। और दोनों के बीच लड़ाई टकरी हो गई। और फिर जब उसने कहा कि कब बताएगी, तो तबरेज़ ने कहा किसी को नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी मतलब कि गुलज़ेब समझ जाती है कि उसकी इज़्ज़त उसके हाथ में, उसे महानूर की बात याद आती है। लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ हो गई होती है कि हमारी जो किश्वर साहिबा होती है वो अपनी नौकरानी को भेजती है गुलज़ेब के पास पैसे लेकर और कहती है कि यहाँ से चली जाओ। और नौकरानी भी उसको रोते हुए समझाती है कि यहाँ से चली जाओ, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये हवेली वाले किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं करते। और बेचारी गुलज़ेब को समझ में आने लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो वो किश्वर साहिबा के पास चली जाती है उनसे मिलने के लिए और उनसे कहती है कि मैं आपकी बेटे की दुल्हन हूँ और मतलब कि मैं उसकी बीवी हूँ, और साथ में निकाहनामा भी लाती है और दिखाती है। किशोर साहिबा से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इज़्ज़त चाहिए, मुझे इज़्ज़त से रहने दीजिए प्लीज़, आपके बेटे ने मुझे फ़ोर्स किया था शादी के लिए। और बात वही है कि किशोर साहिबा कहती है कि तुम क्यों कहीं भी जाओगी, जाओ अपने घर, और फिर मतलब कि शादी के बाद यहाँ भी आके रह सकते हो, एक बार मतलब कि हमारी आलिया और तबरेज़ की शादी हो जाने दो, तब तक अपना मुँह बंद रखो बस। इसके बाद वही बात है कि तबरेज़ को ये बात पता चलती है कि अम्मा जान कहती है कि वो यहाँ पर आई थी और उसने मतलब कि हमें सब कुछ बता दिया है, तुमने ये सब करते हुए ज़रा नहीं सोचा। तो तबरेज़ कहते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। गुलज़ेब और तबरेज़ की भी स्टोरी अब काफ़ी ज़्यादा रंग पकड़ने लगी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हमारी चौथी स्टोरी के बारे में। चौथी स्टोरी से पहले एक छोटी मोटी बातें जो है वो भी बता देना चाहता हूँ। जो हमारे मतलब कि नौकरों की जो जहनीत होती है वो भी इस ड्रामा में दिखाई गई। अमूमन हम ज़्यादातर ड्रामास में ये देखते हैं कि नौकर वही कहते हैं जो अपने मालिक करते रहते हैं, लेकिन इस ड्रामा में कुछ अलग हटके हुआ कि नौकर एक चीज़ कर रहे हैं अपने मालिक के कहने पर, अच्छा बुरा सब कुछ, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा भी हो रहा है और वो एक दूसरे से हाल बयां भी कर रहे हैं कि जब मतलब कि वो बेचारी नौकरानी पीछे बैठी हुई होती है तब हमारा मैं नाम भूल रहा हूँ, हमारे मतलब कि क्या बोलते हैं उसके शहराम के जो मतलब कि काम करते हुए, लेकिन वो आते हैं और फिर मतलब कि दोनों बातें करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर बड़े मान से आई थी, सारी मजबूरियों की वजह से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है, मैं किस तरह से इनको झेलूँ, आप कैसे झेलते। तो वो कहता है कि सही और गलत के बीच का फ़र्क करके मैं इन सबको झेलता हूँ। तो काफ़ी अच्छा वो डायलॉग था, काफ़ी हैवी डायलॉग था, मज़ा आया। दोनों की ही कॉन्वर्जेशन काफ़ी अच्छी थी, नौकरों की कॉन्वर्जेशन थी लेकिन काफ़ी अच्छी थी। और आखिर में जब उन्होंने कहा कि देखो वो जो अंदर बैठी हुई है सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी अकेली बैठी हुई है खाने की मेज़ पर, और बस इसके साथ मतलब कि उन दोनों की कॉन्वर्जेशन ख़त्म हो जाती है और कहती है कि उनका एहसास करो कि जिनका एहसास ख़त्म हो चुका है, कम से कम तुम इतनी खुशकिस्मत के हो, तुम्हारा एहसास अभी भी बाकी है। वाह कमाल के डायलॉग्स थे वो भी। अब हमारी पाँचवीं या चौथी, ठीक है पाँचवीं स्टोरी की बात कर लेते हैं, आप ठीक कर दीजिएगा बाद में, कि पाँचवीं स्टोरी किसकी है, हमारी भाइयों की और माँ की स्टोरी। माँ के साथ वही चीज़ें हो रही है कि वो सब कुछ मतलब कि अपने छोटे बेटों को नाम करना चाहती है, उनको आगे बढ़वाना चाहती है, उनके लिए सब कुछ कर रही है कि आलिया का किसी तरह से तबरेज़ से रिश्ता हो जाए, इसके अलावा तबरेज़ किसी तरह से कामयाब हो जाए, सब कुछ कर रही है। और मतलब कि उसको गुलज़ेब से दूर करने के लिए वही बातें मशहूर कर रही है, सब कुछ वही सारी बातें हो रही है। जाके उसने ताना भी मार दिया हमारी महानूर को जब वो मतलब कि चप्पल ख़रीदने जा रही होती है, तो कहती है कि बच्चियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती है, अच्छा है कि तुम भी अपने घर ही हो जाओगी। लेकिन साथ में महानूर की मतलब कि बहन थी, उसने उल्टा ताना मार दिया कि मेरा नाम जो है ना मतलब कि मैं थोड़ी मुँहफट हूँ और जो दिल में होता है वो कह देती हूँ, तो मैंने आपको देखा भी नहीं और मुझे अपनी महानूर दीदी के अलावा कोई और दिखता भी नहीं है। और एक आखिरी बात कि ज़्यादा कड़वाहट अंदर रखने से इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अपनी तबीयत का ध्यान रखेगा, ये कह के वो चली जाती है, काफ़ी अच्छा होता है। फिर वही बात है कि शहराम से कोई काउंटर नहीं हुआ ज़्यादा, और मतलब कि अब्दुल से भी कोई काउंटर नहीं हुआ, तबरेज़ के साथ बड़े काउंटर हुए। उनको पता चल गया कि तबरेज़ ने दूसरी शादी कर ली है। तबरेज़ को अल्टीमेटम दे दिया है कि जब तक आलिया से तुम्हारी शादी नहीं होती उस लड़की को अंदर बंद रखो, कुछ भी करो लेकिन उसे इस मामले से दूर रखो, आलिया को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और वही बात है कि सबको अपने करीब करने के चक्कर में सबको अपने से दूर किए जा रही है। शहराम के चक्कर में उसने अपने दोनों बेटों को भी खो दिया है। और जिस तरह से मतलब कि जब तबरेज़ ने उससे कहा कि आप क्या करेगी, मुझे घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन फिर आलिया का क्या होगा, आलिया को कैसे मनाएगी, कैसे मुझसे शादी करवाएगी, तो आप भी मजबूर है और मैं भी मजबूर हूँ। मतलब कि बेटा अपनी माँ को ब्लैकमेल कर रहा है। जब माँ ये कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, तो बेटा कहता है कि आप ही से तो सीखा है। ओए होए होए, क्या मतलब कि ये
क्या हो रहा है। उसके अलावा भाइयों के बीच की जो खाई है वो भी बढ़ती जा रही है। तबरेज़ और मतलब कि शहराम के बीच जो मतलब कि अब एक जंग सी छिड़ गई है। क्यों? क्योंकि दोनों ही सियासत में खड़े हो चुके हैं, अपोजिट राइवल्स है। और मतलब कि तबरेज़ से जब जलसे में कुछ सवाल पूछे गए तो उसने मतलब कि बदतमीज़ी कर दी, और शहराम का नाम सुनते ही पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो भिन्ना जाता है। उसके अलावा जब वो जलसा कर रहा होता है तो कुछ लोगों के अटपटे सवालों का जवाब भी वो अटपटे तरीके से देता है, जिसकी वजह से लोग उससे नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग टेंशन में होते हैं। और दूसरी तरफ शहराम के लिए मतलब कि कुछ रिपोर्टर्स उससे बात करना चाह रहे होते हैं कि हमसे बात कीजिए, हम आपके मैनिफेस्टो के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन शहराम कहता है उनको मेरे मैनिफेस्टो में कोई दिलचस्पी नहीं। वो जानना चाहते हैं कि मुराद अली के दोनों बेटे आमने सामने खड़े हो गए, अब उनके बीच की खाई को किस तरह से बढ़ाया जाए। ये उनके लिए मतलब कि एक मिर्च मसाला चाहते हैं वो, जो कि वो उसे देना नहीं चाहते। और काफ़ी अच्छा हो गया। और फिर मतलब कि हमारा जो आखिरी सीन था लास्ट एपिसोड का, वो भी काफ़ी मतलब कि तगड़ा था कि जब हमारा बेचारा लास्ट एपिसोड का था या उससे पहले का था, अच्छा जो भी हो, और शायद आखिरी भी नहीं था, लेकिन चलिए छोड़िए। वो जो सीन होता है जब वो माँ की फ़ोटो के सामने जाता है, पीछे मतलब कि बाप की फ़ोटो होती है, और कहते हैं कि आप मतलब कि क्या करती, जो मैं कर रहा हूँ उससे आप मुझे मतलब कि मेरी हौसला अफजाई करती या मुझे अपने मतलब कि आगोश में लेकर संभाल लेती। यही सारी बातें कि अब्बा जान क्या करते कि आप उनके सामने खड़े हो जाते, कि मैं अपने भाइयों के साथ कैसे मतलब कि किस तरह से अपनी माँ को, जो कि मतलब कि केशव साहिबा है, उनको किस तरह से अपनी तरफ मुतमईन करूँ, कैसे मैं उन सबको समझाऊँ कि वो मेरे अपने हैं। क्या करे वो, क्योंकि वो बेचारा, यही बात है कि सोतेला तो सोतेला ही होता है ना। ये सारी चीज़ें घूम फिर के सामने आ जाती है और बेचारा शहराम कहीं दब सा जाता है। इसके अलावा अब हमारी मेन स्टोरी की बात कर लेते हैं। शहराम और हमारी महानूर और हमारा तैमूर, इन तीनों की स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं शुरुआत से। लेकिन इसके बीच एक और चीज़ हुई कि जो हमारा मतलब कि महानूर का पहले का मंगेतर जो था, जो कि विलन बन चुका है अब, वो मतलब कि कुछ खिचड़ी पका रहा है। उसने महानूर से मतलब कि माफ़ी भी मांग ली, शहराम से भी माफ़ी मांग ली, और कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ तो गलत करने वाला है वो, क्या पता नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं। वही बात है कि महानूर की अब मंगनी ना होकर शादी होने की बात कर रही है। और मतलब कि जब हमारी ना होने वाली सास महानूर से मिली तो महानूर ने कहा कि मेरी डिग्री अभी मतलब कि वहाँ पर रह गई है, तो मैं उसको लेना चाहती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम तैमूर के साथ जाके ले आओ। दोनों ही मतलब कि लंबी लॉन्ग ड्राइव पर जाकर डिग्री ले आते हैं। और उसके बाद उन दोनों के बीच के काउंटर्स होते हैं, कुछ बातें होती है कि जहाँ पर तैमूर महानूर को समझाने की कोशिश करता है, और महानूर जो है वो भी अपनी बात समझ जाती है कि यार मैं जो कर रही हूँ ठीक नहीं है तैमूर के साथ, मैं तैमूर से क्यों खफा हूँ, किस लिए मैं तैमूर को जो है मतलब कि टीस किए जा रहे हो, पता नहीं चल रहा। दोनों ही मतलब कि कश्मकश में होते हैं। घर आते हैं, वहाँ पर मतलब कि हमारे शहराम से बातें करते हैं, सारी बातें होती है कि अब मतलब कि हॉस्पिटल का काम हो गया है, का कुछ स्कूल का काम बाकी है, कि ये करना है, समारोह करना है, मतलब कि उद्घाटन करना है। और वही बात है कि आप दोनों की मंगनी कब है, उस दिन ना रख दो। तो वो कहते हैं कि 2-3 महीने देर है और मंगनी नहीं होगी, अब सीधा शादी होगी। तो बेचारे शहराम की मतलब कि दुनिया हिल जाती है। शहराम हिली हुई दुनिया के साथ एक तरफ खड़ा होता है, तो महानूर आके उसको बच्चों के इवेंट के बारे में कुछ कहती है, और कहती है कि मतलब कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर वो कहता है कि आपकी डिग्री आ गई, तो वो कहती है कि हाँ मिल गई, और फिर वो चली जाती है। और बेचारा हमारा शहराम बेचारा मुँह तकता रह जाता है। क्या करे, बड़ा बुरा लग रहा है इनके लिए। बात वही है कि इनके बीच अब बहुत ज़्यादा मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लगी है, पता नहीं क्यों। बेरोक टोक बात हुई, लेकिन फिर भी अब जो है चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही। क्यों महानूर उससे कह नहीं देती कि आपकी माँ ने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी? क्यों तैमूर अब सीधे सीधे महानूर से मतलब कि बात करने लगा है? लेकिन फिर भी महानूर के वही एक्सप्रेशन है कि वो कुछ समझ नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं समझ रही है कि वो मोहब्बत करती है हमारे शहराम से। और शहराम बेचारा क्या करे, वो तो मतलब कि जब भी महानूर से मिलता है या तो कुछ मतलब कि काम की बातें होती है या फिर लड़ाई हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में बुरा भी लगता है। तो बस यही हो रहा है। अब देखेंगे कि कल की किस्त में मतलब कि अगले हफ्ते की किस्त में क्या होने वाला है। बात वही है कि सबको सब कुछ पता चल चुका है। आलिया को तबरेज़ की शादी के बारे में पता चल चुका है। आलिया और मतलब कि बाप के बीच की खाई और भी बढ़ गई है। यहाँ पर मतलब कि कोई विलन कुछ करने वाला है हमारे शहराम के साथ, महानूर के साथ, शहराम और महानूर। अच्छा एक और चीज़ हुई कि शहराम जो था वो कुछ मतलब कि बातें कर रहा था हॉस्पिटल के मुनाफी और इलेक्शन के मुनाफी कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए काम कीजिए। लेकिन बाहर से कुछ आवाज़ आया तो शहराम ने एक इंसान को बाहर भेजा। फिर पता चला कि कोई बेहोश हो गया। जब शहराम बाहर निकला तो उसे पता चला कि ये तो रऊफ़ चचा की बेटी है। तो उन्होंने रऊफ़ चचा को बुलाया, लेकिन रऊफ़ चचा थे नहीं। अब मतलब कि वो उसको हॉस्पिटल लेके जा रहा है। और वही बात है कि जब महानूर और
शहराम का काउंटर हो जाएगा हॉस्पिटल में, तो महानूर कहेगी आप हमारे लिए टेंशन ना ले, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। तो फिर मतलब कि बेचारी हमारे शहराम का भी मोरल डाउन हो जाएगा, वो भी गुस्से में आ जाएगा। वो भी कहेगा कि अगर आपको मेरा चेहरा इतना ही नापसंद है तो मैं अगली बार आपसे बात भी नहीं करूँगा, आपके सामने भी नहीं होगा। और दोनों ही अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आ गई है स्टोरीज़ के अंदर, और काफ़ी सारी स्टोरियाँ एक साथ चल रही है, तो देखने में भी मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छा ड्रामा चल रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। ये कैसा नाम है? दिल ने हमेशा चाहा ही वो है जो मेरी पहुंच से दूर। जिस इंसान में आपकी सारी जान हो और वो आपका सारा जहान बन जाए, इसके लिए इससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता।